हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अनंत स्टडी 24। गाइस, आज का हमारा विषय है जैन धर्म। आज हम जैन धर्म के विषय में पढ़ेंगे तथा सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का विषय। जैन धर्म। जैन धर्म भारतीय दर्शन की श्रमण परंपरा से संबंधित है। श्रमण परंपरा क्या है? श्रमण परंपरा के अनुसार व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करने के लिए स्वयं श्रम करना पड़ता है, अर्थात ईश्वरीय सत्ता में विश्वास नहीं किया जाता है। श्रमण परंपरा के अनुसार कर्म में विश्वास किया जाता है, ईश्वरीय सत्ता में नहीं। जबकि ब्राह्मण परंपरा के अनुसार ईश्वरीय इच्छा के बिना मोक्ष प्राप्त नहीं होता है, अर्थात व्यक्ति के श्रम अथवा इच्छा में विश्वास नहीं किया जाता है। ब्राह्मण परंपरा के अनुसार क्या है कि ईश्वरीय इच्छा के बिना व्यक्ति मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता है। जबकि जैन धर्म मानता है, जैन धर्म के अनुसार ये मान्यता है कि व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार मोक्ष प्राप्त कर सकता है, ईश्वरीय सत्ता का इसमें कोई रोल नहीं माना जाता है। जैन धर्म भारतीय दर्शन की श्रमण परंपरा से संबंधित है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव आदिनाथ हैं तथा 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं, जो कि जैन धर्म के प्रवर्तक हैं। जैन धर्म की प्राचीनता सिद्ध करने वाले अनेक उल्लेख पौराणिक कथाओं तथा साहित्यों से मिलते हैं। श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म के दो समुदाय हैं तथा इनके सूत्र जो हैं वो समयसार व तत्वार्थ सूत्र हैं। उदयगिरी, जूनागढ़ आदि के शिलालेखों से भी जैन मत की प्राचीनता सिद्ध होती है। हिंदू ग्रंथ स्कंद पुराण के अनुसार ऋषभदेव नाभिराज के पुत्र थे। ऋषभदेव के पुत्र भरत थे तथा इनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। जैन साहित्य के अनुसार पार्श्वनाथ का जन्म महावीर से लगभग 250 वर्ष पूर्व 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। पार्श्वनाथ के बारे में साहित्य ब्राह्मण में भी उल्लेख मिलता है। पिता का नाम काशी के राजा अश्वसेन, माता का नाम वामा, पत्नी प्रभावती। सम्मेद पर्वत पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। इन्हें कौन से पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? सम्मेद पर्वत पर। तथा इनके द्वारा प्रतिपादित मार्ग का अनुसरण जो लोग करते थे वह निग्रंथ कहलाए, क्योंकि वह सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते थे। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित ये 4 सिद्धांत हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय तथा अपरिग्रह। कौन कौन से सिद्धांत हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय तथा अपरिग्रह। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर। इनके विषय में महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म स्थान वैशाली के समीप कुंडग्राम। इनका जन्म हुआ था वैशाली के समीप कुंडग्राम में। वंश था क्षत्रिय कुल के ज्ञात्रक वंश में। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। पिता का नाम सिद्धार्थ था। माता का नाम त्रिशला, जो कि लिच्छवी वंश के राजा चेटक की बहन थी। पत्नी का नाम यशोदा था। पुत्री का नाम प्रियदर्शना अथवा अयोध्या था। दामाद जामाली। महावीर जैन के प्रथम शिष्य एवं विरोधी। जो महावीर जैन के प्रथम शिष्य थे वो इनके दामाद जामाली ही बने थे। महावीर स्वामी के जन्म के समय ही ज्योतिष ने भविष्यवाणी की थी कि बड़ा होकर या तो यह चक्रवर्ती सम्राट बनेगा और या तो परम ज्ञानी अर्थात सन्यासी बनेगा। 30 वर्ष की आयु में वर्धमान ने अपने पिता की मृत्यु होने के पश्चात गृह त्याग कर दिया था और पार्श्वनाथ के संप्रदाय का अनुसरण करने लगे थे। 30 वर्ष की आयु में अंततः 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जृंभिका के समीप उजुवालिया या रिजुवालिया नदी के तट पर वर्धमान को कैवल्य की प्राप्ति हुई। उजुवालिया को रिजुवालिया के नाम से भी जाना जाता है। रिजुवालिया नदी के तट पर वहाँ वर्धमान को कैवल्य की प्राप्ति हुई। इसी के पश्चात उन्हें कैवलिन परम ज्ञानी की उपाधि प्राप्त हुई। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण अथवा विजय प्राप्त करने के कारण वह जिन कहलाए और आगे चलकर इनके अनुयायी जो थे वो जैन कहलाए। कठोर तपस्या करने हेतु साहस दिखाने के कारण इन्हें महावीर के नाम से भी पुकारा जाने लगा। अपने समस्त सांसारिक बंधनों को तोड़ने के कारण ये निग्रंथ कहलाए।
जैन धर्म भारतीय दर्शन की श्रवण परंपरा पर आधारित है। श्रवण सिद्धांत का अर्थ है, देखिए, व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करने के लिए स्वयं श्रम करना पड़ता है, अर्थात ईश्वरीय सत्ता में विश्वास नहीं है। श्रवण परंपरा को मूलतः नास्तिक परंपरा के रूप में स्वीकार किया जाता है, जो ईश्वरीय सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं। श्रवण सिद्धांत क्या है? नास्तिक सिद्धांत के रूप में इसको माना जाता है। जैन धर्म की उत्पत्ति, संस्कृत भाषा में जी अथवा जिन का अर्थ होता है जीतना, अर्थात अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले व्यक्ति को जिन कहा जाता है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है उसको जिन कहा जाता है। जैन धर्म के सिद्धांत क्या क्या हैं? जैन धर्म संसार के निर्माता के रूप में ईश्वर को स्वीकार नहीं करता है। जैन धर्म मानता है कि संसार के निर्माता जो हैं वो ईश्वर नहीं हैं। जैन धर्म के अनुसार संसार में उत्थान और पतन की क्रियाएं जो हैं वो निरंतर चलती रहती हैं। उत्थान को उत्सर्पिणी और पतन को अवसर्पिणी कहा गया है। जैन धर्म के अनुसार यह चक्र निरंतर चलता रहता है। जैन धर्म मानता है कि उत्थान और पतन का ये चक्र जो है यह निरंतर चलता रहता है। प्रत्येक चक्र में 24 तीर्थंकर, 63 शलाका पुरुष अर्थात महान पुरुष, परम ज्ञानी पुरुष तथा 12 चक्रवर्ती सम्राट के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। निर्वाण, राग, द्वेष अथवा आसक्ति के बंधन से मुक्ति निर्वाण कहलाती है। निर्वाण प्राप्ति के मार्ग त्रिरत्न। जैन धर्म निर्वाण प्राप्ति के लिए त्रिरत्न के मार्ग के अनुसरण पर बल देता है। ये त्रिरत्न कौन कौन से हैं? ये त्रिरत्न हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र या सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान, जैन धर्म के अनुसार ज्ञान 5 प्रकार का होता है। मति ज्ञान, इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान जो होता है उसको मति ज्ञान कहते हैं। श्रुति ज्ञान, सुनकर प्राप्त किया गया ज्ञान, यानी जिस ज्ञान को हम सुनकर प्राप्त करते हैं उसको श्रुति ज्ञान कहा गया है। अवधि ज्ञान, काल और परिस्थितियों की जानकारी। मन पर्याय ज्ञान, अन्य व्यक्तियों के बारे में ज्ञान। कैवल्य ज्ञान, देश काल परिस्थितियों की सीमाओं के बाहर का ज्ञान। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन से तात्पर्य सत्य में विश्वास करना है, अर्थात सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं। पहला है संदेहों को दूर करना, तृष्णा अथवा आसक्ति से बचना, गलत मार्ग का अनुसरण ना करना, झूठे विश्वास एवं मान्यताओं का अनुसरण ना करना, सत्य पर विश्वास बनाए रखना, सभी के लिए समान भाव रखना, जैन धर्म के सिद्धांतों एवं मान्यताओं में संपूर्ण विश्वास रखना, और 8वां है सांसारिक सुखों की इच्छा ना करना। सम्यक चरित्र या सम्यक आचरण, इसके लिए जैन धर्म 3 प्रकार के गलत कृत्यों से बचने की बात करता है। पहला है अंधविश्वास, दूसरा है पूजा के माध्यम से मोक्ष की इच्छा करना, पूजा के माध्यम से मोक्ष की इच्छा नहीं करना, पाखंडी व्यक्तियों के प्रभाव में ना आना। जैन धर्म के अनुसार इन्हीं त्रिरत्नों के पालन से ही व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। 5 महाव्रत, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 महाव्रत जैन धर्म में बताए गए हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। 5 महाव्रत भिक्षुओं के संबंध में लागू होते हैं, किंतु जब एक गृहस्थ व्यक्ति द्वारा जैन धर्म के 5 नियमों का पालन किया जाता है तो उस संबंध में 5 अणुव्रत नियम लागू होते हैं। अणुव्रत महाव्रत की तुलना में अधिक उदार एवं व्यवहारिक होते हैं। जैन धर्म की शाखाएं दिगंबर और श्वेतांबर। जैन धर्म की 2 शाखाएं हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर मत के जो प्रमुख हैं वो भद्रबाहु हैं। इनका मानना है कि मोक्ष के लिए वस्त्र त्याग करना आवश्यक है। दिगंबर मत जो है वो मानता है कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए वस्त्रों का त्याग आवश्यक है, स्त्रियों के लिए निर्वाण संभव नहीं है। दिगंबर मत के अनुसार स्त्रियों के लिए निर्वाण संभव नहीं है। कैवल्य के बाद भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। कैवल्य या मोक्ष के बाद भोजन की आवश्यकता नहीं है। महावीर स्वामी अविवाहित थे।
दिगंबर मत जो है वो मानता है कि महावीर स्वामी का विवाह नहीं हुआ था, वह अविवाहित थे। दिगंबर दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थात दिशा और अंबर, अर्थात वस्त्र, चारों दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं। इनका मानना है कि चारों जो दिशाएं हैं वही इनके वस्त्र हैं। इस शाखा के अनुयायी जो होते हैं वह वस्त्र नहीं पहनते हैं। दिगंबरों के अनुसार विष्णु, नंदी, अपराजिता, गोवर्धन और भद्रबाहु नामक 5 श्रुत केवली हुए हैं। श्रुत केवली यानी सुनकर जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, वह 5 श्रुत केवली हुए हैं। विष्णु, नंदी, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु। श्वेतांबर, श्वेतांबर मत के जो प्रमुख हैं वह स्थूल भद्र हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्याग आवश्यक नहीं है। श्वेतांबर मत का मानना है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्रों का त्याग करना आवश्यक नहीं है। स्त्रियां भी मोक्ष की अधिकारी हैं। इनका मानना है कि स्त्रियां भी मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। महावीर स्वामी विवाहित थे। श्वेतांबर मत मानता है कि महावीर स्वामी विवाहित थे। कैवल्य और मोक्ष के बाद भी भोजन की आवश्यकता होती है। श्वेतांबर का अर्थ है सफेद वस्त्र धारण करने वाले। इस शाखा के लोग श्वेत वस्त्रों को धारण करते हैं। श्वेतांबर को कुचेरा मूर्ति पूजक अथवा मंदिर मार्गी भी कहा जाता है। जैन संगीतियाँ, इसके बाद देखते हैं जैन संगीतियों के विषय में। तो प्रथम जैन संगीति हुई थी 322 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, और इसके अध्यक्ष थे स्थूल भद्र और शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। पहली जैन संगीति शासक चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुई थी और अध्यक्ष थे स्थूल भद्र, और ये पाटलिपुत्र में 322 ईसा पूर्व में हुई थी। जबकि द्वितीय जैन संगीति 512 ईसा पूर्व में बल्लभी में क्षमा श्रवण 512 ईस्वी में बल्लभी में हुई थी, और इसके अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण, और शासक जो हैं वो अज्ञात हैं। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स हैं। जैनों के भारत में 2 प्रमुख केंद्र उज्जैन तथा मथुरा थे। ये जो 2 प्रमुख केंद्र थे उज्जैन और मथुरा थे। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों में जैन तीर्थंकर आदिनाथ, नेमिनाथ के मंदिर प्रसिद्ध हैं। खजुराहो में पार्श्वनाथ आदिनाथ के मंदिर हैं। जैन परंपरा के अनुसार अरिष्ट नेमि भागवत धर्म के वासुदेव कृष्ण के समकालीन थे। अरिष्ट नेमि जो थे वो वासुदेव कृष्ण के समकालीन थे, ऐसा जैन परंपरा के अनुसार माना जाता है। राष्ट्रकूट शासकों के समय में दक्षिणी भारत में जैन धर्म का विशेष प्रचार हुआ। जैन धर्म को मानने वाले प्रमुख शासक थे उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष और चंदेल शासक। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में बाहुबली की मूर्ति, जो गोमतेश्वर की मूर्ति के नाम से प्रसिद्ध है, का निर्माण हुआ था। किसके समय में? मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से हुआ था। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु निर्वाण 468 ईसा पूर्व में बिहार के पावापुरी के राजगीर में हुई थी। महावीर स्वामी ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? बिहार के पावापुरी के राजगीर में। राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पर हमारा जैन धर्म समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और गाइज़ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।